हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की मेरी रेसिपी उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों को सिर्फ हेल्दी और टेस्टी खिलाना चाहती है। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन आटा मोमो। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप भर के आटा और उसमें डाला है नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो रेडी करेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए हम डो रेडी करते हैं ना, सेम उसी तरह से हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम लेंगे 200 ग्राम चिकन कीमा, उसी में हम डालेंगे 200 ग्राम चॉप प्याज। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चॉप जिंजर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। बटर आप ज़रूर डालिएगा दोस्तों, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा संभल कर डालिएगा क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक होता है। अब इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट मेरे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम स्टीमर रेडी करेंगे। तो जो बोन वाला पार्ट हमारा चिकन बच गया था वो इसमें हम डाल देंगे। अब उसी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चॉप जिंजर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और नमक स्वाद अनुसार, और इसे ढककर हम इसे गर्म होने देंगे। जब तक हमारा स्टीमर गर्म होता है तब तक हम मोमोज़ की तैयारी कर लेते हैं। तो जो आटा हमने रेडी करके रखा था उसे हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसे फैलाएंगे। इस तरह से फैला करके इसे हम छोटे छोटे पोर्शन में कट कर लेंगे ताकि इसके जो बॉल्स हम बना करके फटाफट बेलने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब आटे में से एक पोर्शन हमें लेना है और उसका बॉल बना लेना है। तो इस तरह से मैंने बॉल बना लिया है। अब उसमें हम डालेंगे सूखा आटा और रोलर पिन की सहायता से इसे हम बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें बेलना है। इसके साइड्स के पार्ट को हमें पतला रखना है और बीच में थोड़ा मोटा होगा। अब इसे हमें हथेलियों के बीच में रखना है और जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे हमें इसके बीच में भरना है। स्टफिंग थोड़ा अच्छे से हम भरेंगे ताकि हमें खाते समय सिर्फ आटे का ही टेस्ट ना आए। तो इस तरह से मैंने बीच में इसे रख लिया है। अब इसको दोनों साइड से इस तरह से मिलाना है और एक हाथ से हमें इसे प्रेस करना है ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए, और दूसरे हाथों से हमें इस तरह से प्लेट्स बनाने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये खुले ना, और दूसरे हाथों से प्लेट्स बनाते रहना है और ऊपर के पार्ट को हमें इस तरह से दबाते हुए पतला कर लेना है। तो हमारा मोमोज देखिए रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें जो स्टफिंग मैंने रेडी किया था वो इसके बीच में रखने हैं और दोनों हाथ से दोनों साइड्स को हमें इस तरह से मिला के रखना है और एक हाथ से हमें दबाना है और दूसरे से प्लेट्स बनाने हैं। देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स बनाते रहने हैं और दूसरे हाथों से इसे दबा दबा करके हमें चिपकाना है ताकि ये खुले ना। ये बनाना काफ़ी आसान है दोस्तों, आप 2-3 बार ट्राई करेंगे ना तो ये इजली अपने आप बनने लगेगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा मोमोज बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें सारे मोमोज रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा स्टीमर भी गर्म हो चुका है। अब उसका ढक्कन हटा करके ब्रश की सहायता से इसके चारों तरफ हम तेल लगा देंगे। तेल लगाने से ये होता है ना दोस्तों कि जो मोमोज इसके ऊपर हम स्टीम होने के लिए रखेंगे वो चिपकेगा नहीं। तो जो हमने मोमोज बनाए थे वो इस तरह से हमें रखने हैं। इस तरह से एक लाइन से हमें रखना है सजाते हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमो एक बार में स्टीम हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, सारे मोमोज मैंने रख दिए हैं। अब ब्रश की सहायता से इसके ऊपर थोड़ा तेल भी लगा लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसमें तेल का इस्तेमाल काफ़ी कम हुआ है। ये कितना हेल्दी है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देखिए मोमोज का थोड़ा कलर चेंज हो गया है और ये अंदर तक पक चुका है। अब इसे हम किसी चिमटे की सहायता से इसे हम निकाल लेंगे। ये काफ़ी गर्म होता है दोस्तों, तो इसे हाथ से निकालने की कोशिश आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसे इसी तरह से किसी चम्मच की सहायता या किसी चिमटे की सहायता से ही निकालिएगा। तो आप देख सकते हैं एक भी मोमोज इसमें चिपका नहीं है, आसानी से निकल गया है।
अब मैं आपको जो हमने सूप रेडी किया था ना वो भी मैं दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे जो चिकन है वो भी पक चुके हैं और हमारा सूप भी रेडी हो गया है। ये चिकन सूप मेरे बच्चों को इतना पसंद है ना दोस्तों कि वो मोमोज़ खाने के बाद उन्हें सूप चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं सूप ज़रूर बनाती हूँ। तो आप अपने बच्चों को अगर उनको मोमोज बहुत पसंद है तो इसी तरह से आप उन्हें बना कर देखें दीजिए, ताकि उन्हें कुछ हेल्दी खाने को मिले और आपको भी गिल्ट ना हो कि आपने उन्हें कुछ अनहेल्दी खिलाया है। तो इसी तरह से आप अपने घर में मोमोज बनाइए। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।